एंटीबायोटिक्स के आने से पहले हर एक पैदा होने वाले 20 बच्चों में से एक बच्चा जो है अपनी लाइफ के फर्स्ट ईयर में ही उसकी डेथ हो जाती थी। और ये नंबर जो है आजकल 1000 में 3.5 है, जो कि मार्कडली इम्प्रूव्ड है। और इसके लिए तो हमें एंटीबायोटिक्स को थैंकफुल होना ही चाहिए। लेकिन पिछले वीडियो में एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में किस तरह के तांडव कर सकते हैं ये सब जानकर हम तो बुरी तरह से डर ही गए थे। लेकिन बाद में ये पता चलने पर कि हमारी बॉडी पूरी तरह से केपेबल है इस सारी की सारी स्थिति को सुधारने के लिए, और उसे ये स्थिति सुधारने में 2 महीने से लेकर 2 साल तक का टाइम लगता है, तब हमने राहत की सांस ली थी। तो आइए इस वीडियो में हम कुछ ऐसे उपायों पर गौर करते हैं जिनकी मदद से हम अपनी बॉडी को एंटीबायोटिक्स से होने वाले दुष्प्रभावों से आसानी से बचा सकते हैं। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सहायता से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। क्रिकेट में अगर कोई बैट्समैन 0 पर खड़ा हो तो ये स्थिति उसके लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि इसके बाद उसे आगे ही बढ़ना है, वो पीछे नहीं जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा अगर वो 0 पर भी आउट हो जाएगा तो 0 से नीचे तो नहीं जाएगा ना, 0 पर ही रहेगा। तो इसी तरह से जब हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं और वो सब केओस हमारे साथ हो जाता है, उसके बाद हम भी इसी तरह की स्थिति में होते हैं। और हम ये स्थिति सबसे बेस्ट होती है क्लीन स्लेट पे शुरू करने के लिए, और अपने माइक्रोबायोम को दोबारा से बनाने के लिए, उसे दोबारा से रीस्ट्रक्चराइज करने के लिए, और इस बार उसे ज़्यादा मजबूती से खड़ा करने के लिए। तो इसी स्थिति का हम फायदा उठाते हुए इन उपायों पर गौर करते हैं, जिसमें पहला उपाय है कि जब कभी भी आप एंटीबायोटिक शुरू करें तो उसके साथ कोई भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, जो कि लिवर को सपोर्ट करने वाली प्रिपरेशन, जैसे कि कुमारी आसव जैसी प्रिपरेशन आप इस्तेमाल करें, या फिर आप कोई भी पेटेंटेड जो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं वो सारी, उनमें से भी कोई भी प्रोडक्ट जो है आप एंटीबायोटिक्स के साथ साथ इस्तेमाल करें, जिससे लिवर को सपोर्ट मिले, क्योंकि लिवर का काम किसी भी तरह की केमिकल सिचुएशन में बढ़ ही जाता है। दूसरी जो चीज हम कर सकते हैं कि जिन लोगों को भी गॉल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम है या फिर गॉल ब्लैडर निकला हुआ है, उन्हें तो जरूर ऑक्सबाइल के कैप्सूल या टैबलेट्स का यूज करना चाहिए, ताकि उनके गॉल ब्लैडर को सपोर्ट मिल सके। क्योंकि हमें पता है कि इसमें गॉल ब्लैडर की स्थिति क्या हो जाती है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा ही है। तीसरी जो चीज है, हमें प्रोबायोटिक्स का यूज करना चाहिए। प्रोबायोटिक कैप्सूल्स या सैशेट का हमें एंटीबायोटिक्स के दौरान भी और एंटीबायोटिक्स के बाद भी इसे यूज करते रहना चाहिए, ताकि हमारे गट फ्लोरा को एनहेंसमेंट मिल सके और हमारा गट फ्लोरा और मजबूत बन सके। चौथी चीज है कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल का सैलेड जरूर खाना चाहिए। कच्ची अवस्था में इन्हें खाने का फायदा, ये एक फायदा तो ये है कि इन सभी चीजों में खूब सारा माइक्रोफ्लोरा मौजूद होता है, जो कि अगर हमारे स्टमक एसिड को पार कर जाता है तो वो हमारे माइक्रोबायोम की एनहेंसमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ, क्योंकि हमारे डाइजेशन की स्थिति भी कोई खास इस टाइम पर नहीं रह जाती है, और इनमें मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं अलग अलग तरह के, वो हमारे इस चीज़ को डाइजेस्ट होने में भी हेल्प करते हैं, तो इससे भी आपको फ़ायदा होता है। साथ ही साथ इनके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर भी मौजूद होता है, जो कि आपके गट फ्लोरा के लिए एक तरह से फूड का काम करता है। तो इस तरह से भी आपको इसमें फायदा मिलता है। और चौथी स्थिति है कि ये एक तरह का एल्कलाइन फूड है, और बॉडी जब एल्कलाइन अवस्था में होती है तो उसी अवस्था में सबसे ज्यादा गुड बैक्टीरिया थ्राइव करते हैं। इन सारी वजहों को अगर हम मिला दें तो आपके लिए इस टाइम के लिए एक तरह से बेस्ट फूड माना जाएगा कि आप फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश जो है फ्रूट्स का सेवन इस टाइम पे करें। पांचवा जो उपाय है कि आपको इस टाइम में स्प्राउट्स खाने चाहिए। स्प्राउट्स भी एक तरह का लाइव फूड है, और उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में माइक्रोफ्लोरा होता है, जो कि क्योंकि लाइव होता है इसी वजह से वो स्टमक एसिड को पार करके आपके गट फ्लोरा को एनहेंस करने की पूरी पूरी ताकत रखता है। तो इस वजह से आपको उसका सेवन इस दौरान ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ अन्य प्रोबायोटिक जो चीज़ें हैं जो हमारे खाने में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि कांजी या फिर आपका दही और लस्सी जैसी चीज़ें, अगर आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो उनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आप सावरक्राउट, किमची और केफीर जैसी चीज़ें भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा। इसके साथ साथ ही हमें हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए खूब सारा पानी भी पीना चाहिए इस दौरान,
ताकि हमें किसी तरह की डिहाइड्रेशन का सामना ना करना पड़े। और जैसा कि हम सबको पता है कि एसिडिक एनवायरनमेंट में बैड बैक्टीरिया या बैड माइक्रोफ्लोरा ही परफॉर्म करते हैं, तो इस वजह से हमें हर तरह के ऐसे फूड से बचना चाहिए जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता हो, जिसमें चाय, कॉफ़ी और सोडा और अल्कोहल खास तौर पे ऐसी चीज़ें शामिल हैं। इनको तो हमें इस दौरान से अवॉइड करना ही चाहिए। तो अगर हम इन सारे उपायों को एंटीबायोटिक शुरू करने से 7 दिन पहले से इस्तेमाल करना शुरू करें और उसके बाद एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म होने के 40 दिन बाद तक जारी रखें, तो हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही डाइवर्स किस्म का माइक्रोबायोम मिल जाएगा, जो कि हमारे पहले वाले माइक्रोबायोम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एंटीबायोटिक से गट फ्लोरा को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हम किस तरह से और कितनी आसानी से कर सकते हैं इन उपायों के द्वारा। तो आइए अब थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट था वो था कि अभी हमें लिवर टॉनिक का इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स के अलोंग विद करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें ऑक्सबाइल एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल या टैबलेट्स का इस्तेमाल भी गॉल ब्लैडर के सपोर्ट के लिए करना चाहिए। तीसरी चीज है कि हमें प्रोबायोटिक कैप्सूल या सैशेट्स का इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि माइक्रोफ्लोरा को सपोर्ट किया जा सके। साथ ही साथ हमें फ्रेश वेजीज और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और स्प्राउट्स भी रोज खाने में अपने शामिल करने चाहिए, और कांजी, दही या लस्सी जैसे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स भी इसमें शामिल कर लेने चाहिए। और हम सॉवरक्राउट, किमची और कीफर जैसे जो प्रोबायोटिक्स हैं उन्हें भी हमें इस दौरान इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें हाईली एसिडिक फूड्स जैसे कि चाय, कॉफ़ी, सोडा और अल्कोहल से इस दौरान बचना चाहिए। तो आज के वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।